हेलो ऑल ट्रेडर्स। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ऐसा है कि लास्ट वीक वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और उसके अंदर डेफिनेटली जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे और जो सारे इवेंट्स थे दैट वी कवर्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वंडरफुल वीक। जिस तरीके से हमने मार्केट की मूवमेंट बताई थी, लाइव में आके आप लोगों को बताया था, फॉर्म सी के ऊपर भी और जो इलेक्शंस थे उसके ऊपर भी हमने आपको सारी चीज़ें लाइव कवरेज में करके बताई थी। सो ऑल दोज who are new here or who are watching this channel for the first time, I recommend them to subscribe to that channel and also press the bell icon, so whenever we come live तो वो आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू विल सी अस लाइव एंड वी विल ट्रेड टुगेदर। सो अभी मैंने ये डेली का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना डेली में अगर आप देखें तो देयर वाज अ ह्यूज बेरिश कैंडल। उसके बाद फिर अगेन देयर वाज जो आप कह लें कि एक बुलिश कैंडल थी, बट दैट वाज नॉट ऑफ टू दैट इफेक्ट कि जिसको आप कह लें कि ये कोई कैंडल ऐसी नहीं थी कि जो इसको इनगल्फ कर सके या वापस बेरिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर सके। जस्ट लाइक दैट उसके बाद अगेन आप देखें नेक्स्ट डे पे भी फिर एक बेरिश कैंडल बनी, बट सेम सिमिलर सिचुएशन के वो इसको भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट के अभी चूंकि जो एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम है, इफ़ यू सी द लॉन्ग टर्म मोमेंटम, तो डेली चार्ट जो है वो बड़ा क्लियरली आपको बता रहा है कि एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम आपका एक बुलिश चल रहा है। सो इट विल कंटिन्यू। और अभी फिलहाल जो है वो देयर इज़ नो साइन ऑफ बेरिशनेस। ठीक है, ये जो एक बेरिशनेस आई थी ये वाली, इट कुड बी करेक्शन ओनली और यू कैन से रिट्रेसमेंट ओनली। और जो दूसरा ये कि मार्केट एक लोअर लोज और हायर हाइज जो है उसके ऊपर या चल रही होती है तो बेरिश होता है। अगर हायर लोज और हायर हाइज पे चल रही हो तो इट इज़ अ पॉजिटिव एंड बुलिश सिनेरियो। सो मार्केट जो है उसने, अगर आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लो को अगर ब्रेक किया होता तो देन वी वर श्योर कि हाँ जी ठीक है, इन द लॉन्गर रन इन डेली टाइम फ्रेम वी हैव नाउ रीच्ड अ बेरिश जोन, बट अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा हम सिर्फ और सिर्फ वीकली कैंडल को जस्ट सिर्फ व्यू कर लेंगे बिकॉज वी आर इंट्राडे ट्रेडर्स, तो हम स्विंग के ऊपर नहीं चलते, हम इंट्राडे पे ही चल रहे होते हैं। सो हम एक दफ़ा सिर्फ और सिर्फ एक वीकली चार्ट को देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे बड़ा ही अच्छा एक जो ग्रे स्टोन जो डॉजी है, इट वाज देयर एंड देन आफ्टर दैट हमें एक बड़ी अच्छी बेरिश कैंडल मिली है। और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि देयर इज अ पॉसिबल सिनेरियो कि यहाँ से मार्केट फिर भी कंटिन्यू करे अप टू 1650। ठीक है, 2650 सॉरी, 2650 तक कंटिन्यू करे और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो ऊपर बुलिशनेस की तरफ वापस चली जाए। देयर इज अ वेरी पॉसिबल सिनेरियो, या फिर ये तकरीबन 2600 के लेवल तक भी आ सकती है। ये हम प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए कि प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, वी विल सी दैट। ठीक है, हम डेली के प्राइस एक्शन को देख के आप लोगों को सिग्नल दे रहे होते हैं। ज़रूर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज़रूर जाके उसको ज्वाइन कर लें। सो व्हेन एवर वी फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी तो हम आपको बता देते हैं उसके ऊपर और वो आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मैंने बताई थी बिल्कुल स्टार्ट में एक वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने आपको इंटरेस्ट रेट डिसीजन और ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। अभी जो अभी सिचुएशन है, जो सारी की सारी मैंने लाइव के ऊपर जाकर आप लोगों को बहुत ही डिटेल में एक लर्निंग सॉर्ट ऑफ वीडियो दी थी। इसका लिंक भी मैं जो है वो ऊपर आपको कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं पे आपको शो कर देता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो। जिसने नहीं देखी है वो जरूर जाके जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पस देख लें। लाइव में हमने जो फॉर्म सी के बारे में बताया कि फॉर्म सी क्या होता है, कैसे वो काम करता है, वो सारा का सारा आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो वो आप ज़रूर जाके एक दफ़ा देख लें। हाँ, अच्छा जी, अभी हम चलते हैं थोड़ा-सा न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट उसके जो न्यूज़ इवेंट्स हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं, कैसे-कैसे हमें कर सकते हैं, अफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनको भी एक दफ़ा ज़रूर देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा इम्पोर्टेंट न्यूज़ इवेंट मिस कर रहे हों। आपको पता है कि हम जितने भी न्यूज़ होती है उसके ऊपर हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक अच्छा-सा एक सिग्नल जो है वो दिया जाए बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दैट न्यूज़, नॉट प्रियोर। मैंने हमेशा कहा कि पहले अगर आप करेंगे ना तो वो हमेशा आपको एक धोखे की सूरत में ही नज़र आएगा। आपने हमेशा कभी भी पहले
जो न्यूज़ से पहले किसी स्पाइक को पकड़ने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। अच्छा, G20 की मीटिंग है, उसके बाद बिल्डिंग परमिट्स हैं, मंडे को G20 की मीटिंग है, इसके ऊपर देखते हैं, लेट्स सी। मीटिंग्स के ऊपर अब ऐसा नहीं होता कि आप कहेंगे यार मीटिंग में क्या डिसाइड होगा, ठीक है। मीटिंग के ऊपर जो भी डिसीजन होंगे, G20 की जो मीटिंग होगी उसके ऊपर हम वी विल सी के क्या डिसीजंस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग परमिट्स का है जी, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती गोल्ड पे ट्यूसडे वाले दिन। फिर वेंसडे वाले दिन भी क्रूड ऑयल इन्वेंटरी ज़्यादातर ऑयल के ऊपर है। थर्सडे वाले दिन वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और एग्जिस्टिंग होम सेल्स भी हमारी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। यहाँ पे मीडियम इम्पैक्ट बताया गया, बट इट इज़ हाई इम्पैक्ट। ये फिल्म फैट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी यस इट इज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़। वी विल सी कि यहाँ पर क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है जी। रिजल्ट्स के बगैर वी डू नॉट ट्रेड। अच्छा, हम एक सिर्फ और सिर्फ एक वो ट्रेंड देख सकते हैं कि हमारा पास्ट में ट्रेंड क्या चल रहा है, वो हम यहाँ से ग्राफ से खोल के हम देख सकते हैं। तो इट इज़ कॉन्टीन्यूसली जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं वो एक रैपिड डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो कि शो करते हैं कि इकोनॉमी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स चूँकि कम हो रहे हैं तो इकोनॉमी इज़ गेटिंग सम गुड अफेक्ट। तो इस वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम आते हैं तो इट कैन गिव अ गुड इम्पैक्ट एज वेल। फिर हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग PMIs हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन की जो हमारे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं, हाई इम्पैक्ट, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। तो वी हैव दीज न्यूज़ नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह वी विल सी तो दैट। और कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसको हम मिस कर रहे हो बहरहाल। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम 1 आवर चार्ट को देख रहे हैं, एंड बिकॉज वी आर इंट्राडे ट्रेडर्स तो हमने 1 आवर चार्ट को भी ज़रूर देखना है, ठीक है। अच्छा, 1 आवर पे अभी फ़िलहाल वी आर इन अ बेरिश जोन, ठीक है। और अगर आप देखें तो प्राइस जो है वो अराउंड 2800 से उसने रिट्रेसमेंट एक मारा है, और उसके बाद अभी तक एक कॉन्टीन्यूस एक डाउन ट्रेंड में अभी तक चल रही है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इट इज़ इन बुलिश जोन, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूसली एक बुलिश डायरेक्शन में चल रही थी, और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना, फिर वो एक डाउन ट्रेंड में आई। अगेन वी आर लुकिंग फॉर सम गुड रिट्रेसमेंट अप टू ये जो ये वाला एरिया है, इसकी जो आप कह लें कि रीटेस्टिंग है वो अभी तक रहती है ये, क्योंकि एक जो नेक की जो रीटेस्टिंग होती है वो अभी तक वेटेड है, ठीक है। तो अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त जो प्राइस को जाने के लिए, वो ये है कि हम सबसे पहले प्राइस को इस जो रीटेस्टिंग है इसको वी विल टच दैट, जो कि तकरीबन 2734-35 का एरिया है। एंड आफ्टर दैट इफ प्राइस कम्स हेयर, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस तकरीबन दोबारा से वापस 2680 तक वापस आएगी, अकॉर्डिंग टू जो न्यूज़ एलिमेंट्स हैं नेक्स्ट वीक में उसके हिसाब से। अच्छा, लेकिन अगर तो फॉर एग्जांपल, क्योंकि गोल्ड जो है वो उसको मैं बेरिश में क्यों देख रहा हूँ, उसका मैंने आप लोगों को जो एक सारा नज़रिया था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में अभी एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज जस्ट फोरकास्ट, अभी एक नई सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, वो मैं अपलोड करूंगा कि गोल्ड को मैं क्यों बेरिश देख रहा हूँ, ठीक है। और ये सारा जो सिनेरियो है वो मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा BTC की तरफ, ठीक है। और BTC मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि BTC जो है वो 80,000 को टच करेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 80,000 को टच कर लिया, वैसे 79,700 तक तो आ चुका हुआ है, ठीक है। ये अगर आप देखें, बड़े क्यूट सा एक स्टाइल बना हुआ है इस वक्त यहाँ पे ना BTC का, जो बड़े क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यस इट कैन गो मोर अप, ठीक है। कुछ लोग तो कह रहे हैं 1 लाख तक भी कह रहे हैं। मैं इसको 80,000 तक इसलिए ले रहा हूँ कि यार 80,000 इज़ अ वेरी रीजनेबल प्राइस अभी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद। लेकिन जिस तरह से डेली बेसिस पे 1.5-2 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं बिटकॉइन स्पॉट ETF के अंदर भी, और ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग्स के अंदर, और आप कह लें प्रो बिटकॉइन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर वेरी एक्टिव इन इन्वेस्टिंग देयर फंड। तो बिटकॉइन ऊपर भी जा सकता है फर्दर मोर, बट मैं इसको 80,000 तक मैंने टारगेट रखा था। उस वक्त प्राइस थी 72,000। कुछ लोग हंस भी रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे यार ये भी मार रहा है, ये है वो, इस तरह से।
बट अगर आप देखें तो अभी प्राइस जो है वो 79,500 पे तो खड़ी है, और इवन 700 को 79,800 को टच भी कर चुकी है। दैट मीन्स कि सिर्फ $200 होते और मज़ीद प्राइस ऊपर बढ़ती, तो जो कि कुछ भी नहीं है बीटीसी के लिए, $200, तो प्राइस जो है वो हिट कर चुकी होती इस वक्त 80,000 पे। और मैंने मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे कि जिसने लेना था वो लेके प्रॉफिट भी कमा चुका होगा, जिसने नहीं लेना था और सिर्फ हंसना था वो हंस भी चुका, और उसके बाद उसको कोई जो है ना वो फ़ायदा भी नहीं हो सका। ठीक है, हो सकता है उसने शॉर्ट ही खोल लिया हो वहीं से, और शॉर्ट खोलने के बाद अभी तक नुकसान कर चुका हो। तो मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए हम आपको सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक के आप कहें अभी मैं फ़िलहाल इसको फर्दर यहाँ पे बाय ना करें। ज़ाहिर सी बात है, अब बाय करना थोड़ा सा वो होगा। 80,000 को क्रॉस होने दें, फिर देखते हैं 80,000 क्रॉस होने के बाद फिर प्राइस एक्शन क्या बनता है, एंड देन वी विल लुक फॉर दैट। जो ऑलरेडी एक इफेक्ट आना था वो आ चुका हुआ है। ठीक है।